नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के दो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सप्लीमेंट क्रिएटिन और वे प्रोटीन, दोनों के बारे में मार्केट में बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें कही जाती है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और ऊपर से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर दोनों को साथ में लेंगे तो क्या होगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। मैं आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बताऊंगा कि लेना है या नहीं लेना है। वैसे तो मैंने जब बेनिफिट्स बोल दिया तो मतलब लेना ही है, बट फिर भी क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या इंप्रूवमेंट्स होंगे आपकी बॉडी को दोनों को साथ में लेने पे, तो वीडियो को पूरी देखना। वीडियो की मेन टॉपिक पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि क्रिएटिन और वे प्रोटीन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सेफ सप्लीमेंट है। बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई है इस चीज़ों पे और मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि दोनों ही एकदम सेफ़ है। मैं अब लगभग 2 साल से दोनों भी चीज़ें ले रहा हूँ और मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ना किडनी स्टोन की, ना कुछ फलाना ढिमकाना जो भी लोग बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। एकदम अच्छे से मेरी बॉडी फंक्शन अभी भी कर रही है और पहले भी करती थी। तो कुछ ऐसा वो नहीं है कि किडनी स्टोन हो जाएगा या ब्रेन फंक्शन नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। मार्केट में लोग खाली बोलते हैं, हवा बना के रखा है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ले सकते हो ये सब सप्लीमेंट। तो जो सबसे पहला चेंज मैंने अपनी बॉडी में देखा था क्रिएटिन और वे प्रोटीन को साथ में लेने पे, वो थी मेरी मसल ग्रोथ की स्पीड। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो ये मेरी फ़ोटो है दोनों को साथ में लेने से पहले, और ये जब मैं दोनों साथ में लेता था। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, टू बी ऑनेस्ट। अब ये खाली 2 फैक्टर की वजह से। सबसे पहली मेरी डाइट, क्योंकि मैंने अपनी डाइट और अच्छी कर ली थी, और दूसरा था वे प्रोटीन और क्रिएटिन साथ में लेने का। जब मैंने दोनों साथ में लेने लगा तो मेरे को अपनी बॉडीज़ में विजिबल चेंजेस दिखने लगे कि मेरी जो मसल की ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ी से हो रही है कंपेयर टू जब मैं नॉर्मल लेता था, सुबह क्रिएटिन और शाम को प्रोटीन। तो अगर मैं आपको एक स्टडी के हिसाब से बताऊं तो अगर बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई है इस सब चीज़ों पे कि अगर ये आप दोनों चीज़ साथ में लेते हैं तो आपकी जो मसल ग्रोथ की जो स्पीड है वो 0.5 से बढ़ जाती है। आई नो सुनने में 0.5 बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, पर अगर आप एक जिम रैट है तो आपको मालूम होगा कि वो 0.5 कितना यूज़फुल है अगर आप एक रेगुलर जिम जाते हैं तो। बेनिफिट नंबर 2, इंक्रीज इन लीन मसल मास। जैसे ही मैंने ये दोनों प्रोडक्ट साथ में लेना चालू किए, मेरी बॉडी का जो विजिबल चेंजेस थे वो मुझे दिख रहे थे एकदम अपनी आंखों से। पहले तो खाली जो मेरे दोस्त लोग थे वही बोल पाते थे कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे तो कभी दिखता ही नहीं था। बट जैसे ही मैंने ये दोनों चीज़ें साथ में लेना चालू की, मुझे विजिबल चेंजेस दिखे। मतलब मेरी बॉडी की जो फुलनेस थी वो दिख रही थी, राउंडनेस थी वो दिख रही थी, बाइसेप अच्छे से दिख रहे थे। हैवी लिफ्टिंग और लीन मसल मास पे डायरेक्टली कनेक्शन है, क्योंकि आप जितना अच्छा लिफ्ट करेंगे आपकी बॉडी में लीन मसल मास उतना ही बढ़ेगा। बट उन दोनों चीज़ को होने के लिए आपकी बॉडी में क्रिएटिन और प्रोटीन आपको चाहिए, और जब आप दोनों साथ में लेते हैं तो आपकी बॉडी को दोनों ही चीज़ें साथ में मिलती है, क्योंकि क्रिएटिन से आप अच्छा खासा हैवी लिफ्ट कर सकते हैं और मसल ग्रोथ के लिए आपको प्रोटीन चाहिए रहता है। जैसे ही आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलती है आपकी बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं। जिम लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से तो रिकवरी है, और इसी से आता है हमारा थर्ड पॉइंट। क्योंकि जैसे ही आप ये चीज़ लेने लगते हैं क्रिएटिन और वे प्रोटीन साथ में, तो आप देखेंगे जो आपका रिकवरी रेट है वो बढ़ चुका है कंपेयर टू नॉर्मल डेज पे जब आप क्रिएटिन और वे प्रोटीन अलग अलग लेते हैं तो। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो 101% अपना जिम में देता है, पूरी बॉडी को तोड़ते हैं वरोड़ते हैं सब करते हैं, तो मेरी बॉडी अगले दिन बहुत दुखती है। पहले ये सब साथ में नहीं ले रहा था दोनों ही प्रोटीन और क्रिएटिन, तब मेरी बॉडी को 3-3 4-4 दिन लगते थे रिपेयर होने में, पूरी अच्छे से ग्रोथ करने के लिए रिपेयर होने में। बट जैसे ही मैंने ये दोनों चीज़ें साथ में ली, मैंने देखा कि मेरी बॉडी अब बहुत ज़्यादा शोर नहीं है, शोर है बट जो उसका रिकवरी रेट है वो तेज़ हो चुका है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सिर्फ डाइट से होता है, बट सिर्फ डाइट से नहीं होता, सप्लीमेंट भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है आपके इस रिकवरी रेट में। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आपको लेना चाहिए साथ में। अब हम बात करेंगे बेनिफिट नंबर 5 की, वो है हमारा इंक्रीज इन स्टेमिना। मेरे को अगर जिम में अच्छा परफॉर्म करना है और देर तक परफॉर्म करना है, हैवी लिफ्ट्स करना है, तो स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि बस जिम में जाओ, इधर से उधर थोड़ा डंबल उठाओ, ख़त्म। बट ऐसा नहीं है। आपको अगर अपना जिम में 101% देना है तो आपके अंदर स्टेमिना होना ही चाहिए। और जैसे ही आप ये क्रिएटिन और वे प्रोटीन साथ में लेने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो स्टेमिना है वो ऊपर जा रहा है बहुत, और बहुत तेज़ी से जा रहा है। और ये एकदम एक्सपीरियंस वाली बात मैं बोल रहा हूँ, कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब ये सब चीज़ें साथ में लेने लगा, अपना डाइट अच्छा किया, प्रोटीन और क्रिएटिन साथ में रात में लेने लगा, तो मेरे को चेंजेस दिख रहे थे अपनी बॉडी में, वो भी अच्छे खासे, कि मैं बहुत देर तक परफॉर्म कर सकता हूँ, आधा घंटा भाग सकता हूँ। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी कि मैं लेग्स डे वाले दिन जो लेग्स पूरा हो जाता है उसके बाद भी भागता हूँ आधा घंटा, मेरे में इतना स्टेमिना रहता है। तो वो
शायद वन ऑफ द फैक्टर है कि इसकी वजह से हुआ है। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के सेकेंड लास्ट पॉइंट की, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है फीलिंग लेस हंग्री। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो मोटे से पतला हुआ है तो उसको मालूम होगा कि भूख बर्दाश्त ही नहीं होती, या अगर आप ऐसे बंदे हो जो बहुत टाइम से आप जिम जा रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि भूख बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। ऐसे टाइम पे क्रिएटिन और वे प्रोटीन अगर आप पी लेंगे तो आप देखेंगे जो आपका वो हंगर है वो थोड़ा सप्रेस हो जाएगा, आपकी एपिटाइट थोड़ी कम लग रही है आपको, आप और थोड़ा टाइम तक चला सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट डिनर खाएंगे। तो ये मैंने खुद पे भी एक्सपीरियंस किया है बहुत बार कि जैसे ही मैं जिम से आता हूँ मेरे को एकदम तगड़ी भूख लगी रहती है, तो मैं डायरेक्ट आके सोयाबीन अपना नहीं खाता, मैं पहले ये पी लेता हूँ, तो मेरा 1-1.5 घंटे तक जो भूख है वो शांत हो जाती है। तो उसके बाद आराम से मैं 6-6:30 बजे तक अपना डिनर पोस्ट वर्कआउट मील लेता हूँ जो कि सोयाबीन है। उसके बाद मैं डायरेक्ट 10 बजे खाना खाता हूँ, तो मेरे को इसके बीच में भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है इसके क्रिएटिन और वे प्रोटीन लेने की वजह से, जो मैंने चेंजेस देखे हैं अपने अंदर। अब वीडियो का लास्ट पॉइंट, वैसे तो ये जिम से रिलेटेड नहीं है बट बहुत अच्छा पॉइंट था इसलिए मैंने इंक्लूड किया, वो है बेटर ब्रेन फंक्शंस। आपके ब्रेन को चाहिए रहता है एटीपी कोई भी परफॉर्म करने के लिए टास्क, और आपके ब्रेन को चाहिए ज़्यादा एटीपी ज़्यादा अच्छे से काम करने के लिए। तो क्रिएटिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें कि आपका जो ब्रेन का एटीपी लेवल है वो बढ़ाता है। अब वो कैसे? जैसे ही आप क्रिएटिन और वे प्रोटीन लेते हैं, आपका जो फॉस्फोक्रिएटिन होता है वो आपको हेल्प करता है आपके ब्रेन को और ज़्यादा एटीपी फॉर्म करने के लिए, जिससे आपका जो ब्रेन की फंक्शन है वो और ज़्यादा अच्छे से होती है और आप ज़्यादा क्विकली थिंक कर पाते हैं। मैं कहीं भी जिम में ये सोच के नहीं जाता था कि कौन सा वर्कआउट करूँ कौन सा नहीं करूँ। उस समय मेरे को दिमाग का बहुत यूज़ करना पड़ता है कि हाँ कौन सा मसल पे कौन सा वर्कआउट हिट करेगा। तो इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट इंक्लूड किया जो कि बहुत यूज़फुल है। वैसे तो क्रिएटिन और वे प्रोटीन साथ में लेने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे साइंटिफिक फ़ायदे ये वो, बट मैंने उन्हीं सब चीज़ें के बारे में बात की जो मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे। बाकी सब स्टडीज़ वडीज़ का कुछ मेरे को लेना देना नहीं है, मैं वही बताता हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। क्योंकि मेरे वीडियोज़ में लोग फिर नीचे कमेंट करते हैं कि साइंटिफिकली ऐसा, मेरे को साइंटिफिकली कुछ लेना देना नहीं है। मैं जो अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ वो सिर्फ बता देता हूँ, जो फील करता हूँ वो बताता हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फिर नीचे कमेंट में बता दो और लाइक कर दो वीडियो को, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी नई टॉपिक की वीडियो चाहिए या कोई भी ऐसा कोई डाइट रिलेटेड या वर्कआउट रिलेटेड सवाल है तो मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है बाजू में, यहाँ पे डीएम करके पूछ लो, मैं 101% रिप्लाई करता ही करता हूँ। बस आज के लिए इतना ही, बाय।